दोस्तों नमस्कार। आज 31 जुलाई 2022 को RSCIT एग्जाम संपन्न हुई और आप सबकी उत्सुकता होगी, आप सबकी जिज्ञासा होगी कि इस एग्जाम की आंसर की क्या है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में सबसे पहले सबसे सटीक सबसे सही RSCIT एग्जाम 31 जुलाई 2022 की आंसर की। मैं आपको आंसर की बताऊं उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कृपया बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। इसका सही उत्तर है डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। दूसरा प्रश्न था, MS वर्ड में डैश 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 हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। इसका उत्तर है डी, मेल मर्ज। दोस्तों मेल मर्ज MS वर्ड की एक ऐसी फैसिलिटी होती है, एक ऐसा फीचर होता है जिसके द्वारा हम एक ही लेटर को, जिसकी एक ही बॉडी है, उसको हम अलग अलग एड्रेसेस पर, अलग अलग मेलिंग एड्रेसेस पर या अलग अलग ईमेल एड्रेसेस पर उसको हम भेज सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो पहला विकल्प था विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, बी था सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और सी था विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना। दोनों विकल्प सही हैं, तो इसका बिल्कुल सी ही इसका सही उत्तर है। विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, दोनों विकल्प सही हैं, तो इसका सही उत्तर है सी। चौथा प्रश्न था, MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा। और इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो चारों विकल्प गलत हैं। भाई आप खुद सोचिए कि यदि आपको 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें ग्रेटर देन 5 तो होना चाहिए ना, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। इसलिए सीधी सी बात यह है कि ये जो एक प्रश्न है इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। आपको एक ईमेल करनी होगी यूनिवर्सिटी को, आपको बोनस मार्क्स मिलेगा बिल्कुल। और इसका सही उत्तर है इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट में A2:A8 कोमा और फिर डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 5। मैंने यहाँ पर MS एक्सेल की शीट भी आपको यहाँ पे दिखाई जिसमें इस फॉर्मूले को लगाकर और सही उत्तर निकाल के दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि A2 से A8 तक यहाँ पे कुछ नंबर्स फीड कर दिए गए हैं 2, 3, 8, 6, 2, 7, 3 और इनमें से अगर हम देखें कि 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी तो वो है 8, 6 और 7 और इन तीनों का जोड़ होता है 21 जो कि इस फॉर्मूले से आ रहा है। पांचवा प्रश्न था, MS PowerPoint 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसमें ए में बताया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। बी में बताया गया है आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सी में कहा गया है कीबोर्ड की शॉर्टकट Ctrl+W का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सभी विकल्प सही हैं, इसलिए उसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न आया था, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। तो दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये तीनों ही तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। हमारे जितने भी पिछले वीडियो आप देखेंगे उन सब में हमने इस क्वेश्चन को बार बार बताया है। तो बिल्कुल ये हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हैं उनमें से आया हुआ क्वेश्चन है। लगभग पूरा पेपर ही हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में से आए हुए हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी। सातवां प्रश्न आया था, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर है सी, ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड तार, सह अक्षीय केबल और ऑप्टिकल फाइबर में से सबसे अधिक डेटा ट्रांसफर की दर होती है ऑप्टिकल फाइबर में, तो इसका सही उत्तर है सी। आठवां प्रश्न आया था, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए डैश 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 प्रयोग किया जाता है। तो ए में कहा गया है माइक्रोवेव, बी में इंफ्रारेड, सी में रेडियो चैनल। दोस्तों तीनों ही सही हैं, इसलिए तीनों का ही उपयोग किया जाता है। तो
इसलिए सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नवा प्रश्न आया था MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम दर्ज या बदल नहीं सकते हैं, तो उसका सही उत्तर है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर एक ऐसी फील्ड होती है MS एक्सेस में जो ऑटोमेटिक ही उसमें नंबर आता है, यानी ऑटोमेटिक ही एक के बाद एक नंबर आता जाता है, उसे अन्य तो आप दर्ज कर सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर है सी, ऑटो नंबर। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये अभी वर्तमान में जो RSAT का सिलेबस है उसमें नहीं है, ये MS एक्सेस नहीं है, तो अतः इसमें बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। आप बिल्कुल ईमेल करें यूनिवर्सिटी को। 10वां प्रश्न आया था पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है Ctrl+D, परंतु ये दिए गए 4 विकल्पों में नहीं है। मैं आपको बता दूं Ctrl+X तो कट के लिए होता है, Ctrl+N नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी नई PPT के लिए होता है, और Ctrl+M नई स्लाइड के लिए होता है, लेकिन डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है Ctrl+D। हाँ, Ctrl+Z अंडू के लिए होता है। तो Ctrl+D इसका सही उत्तर है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें भी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। 11वां प्रश्न आया था निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें पहले तो 4 शॉर्टकट कीज दी हुई है, फिर इसके बाद 6 आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको सुमेलित करने हैं कि कौन सी शॉर्टकट की किसकी है। तो देखें Ctrl+Shift+C ये होती है फॉरवर्ड पेंटर के लिए शॉर्टकट की, Ctrl+Z ये होती है अंडू के लिए यानी पूर्ववत के लिए, Ctrl+L ये होती है लेफ्ट अलाइन के लिए, आप इसे कह सकते हैं सेकंड पार्ट का संरेखन, और Ctrl+H ये होती है फाइंड रिप्लेस के लिए, तो यानी कि इसे कह सकते हैं आप बदलने हेतु। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, ऑप्शन बी, यानी ए के लिए 5th जो आप देखें फॉरवर्ड पेंटर, और बी के लिए 4th जो आप देखें पूर्ववत यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडू, और सी जो है Ctrl+L इसके लिए सेकंड पार्ट का संरेखन यानी कि लेफ्ट अलाइन, और डी Ctrl+H जो कि फाइंड रिप्लेस के लिए होती है यानी पहला आप कह सकते हैं, तो इसका बदलने हेतु, तो इसका सही उत्तर है बी। अब 12वां प्रश्न आया था इंटरनेट पर कंप्यूटर डैश 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 के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी, IP पता। देखिए ए में कहा गया है ईमेल पता, तो ईमेल पता तो कंप्यूटर का नहीं होता है, वो तो कोई भी व्यक्ति अपना ईमेल पता बना सकता है, यानी यूजर के लिए होता है एक तरह से कह सकते हैं। और वेब पता तो वेबसाइट के लिए होता है, और घर का पता तो आपके घर के लिए है, तो उसका भी कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन IP पता यानी IP एड्रेस, तो याद रखिए कि चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, किसी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, याद रखिए हर कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होता है, तो हर कंप्यूटर अपने IP एड्रेस से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। सही उत्तर है इसका सी, IP पता, IP एड्रेस। 13वां प्रश्न था आसानी से पढ़ने के लिए डैश 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 का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है डी, टेबल के रूप में अगर आप सूचना को यानी डाटा को अरेंज करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में अरेंज होगी, तो बिल्कुल सही उत्तर इसका डी है, टेबल। 14वां प्रश्न था एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है, तो इसका सही उत्तर है OMR। आप OMR शीट अभी जस्ट आपने एग्जाम दी है, तो OMR शीट में आपने सर्कल यानी गोले काले किए होंगे, और अब जब आप एग्जाम दे लेंगे और जब वो आपकी आंसर की यानी OMR शीट चेक होगी, तो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, या उसे हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ही कह सकते हैं, तो वो आपकी शीट को रीड करेगा और आपके वो जो कौन सा आपने गोला काला किया है कौन सा नहीं किया है उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स देगा, तो यानी आइडेंटिफाई करेगा कि क्या होना चाहिए रिजल्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न था डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड
2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, ट्रैक चेंजेज। दोस्तों ट्रैक चेंजेज एक ऐसा फीचर होता है MS वर्ड का जिसके द्वारा कि वो MS वर्ड यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आपने चेंजेस किए हैं, चाहे आपने टाइप किया हो, चाहे आपने डिलीट किया हो, चाहे आपने रिप्लेस किया हो, तो आप उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये चेंजेस इसमें हुए हैं। 16वां प्रश्न था निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो विविधता तो पहला विकल्प जो है ए, विविधता। तो विविधता तो विशेषता होती है, और शुद्धता भी विशेषता होती है, गति यानी स्पीड भी विशेषता होती है, लेकिन सोचने की क्षमता नहीं होती। तो दोस्तों याद रखिए कि कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, कंप्यूटर की IQ 0 होती है, इसलिए इसका उत्तर है डी, सोचने की क्षमता। 17वां प्रश्न था कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? स्पष्ट है, इसका उत्तर बिल्कुल डी है, Ctrl+H। Ctrl+H जो है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए एक शॉर्टकट की है। Ctrl+F तो फाइंड, देखिए ये याद रखिए, फाइंड एक अलग ऑप्शन होता है और फाइंड एंड रिप्लेस एक अलग ऑप्शन होता है। फाइंड में तो केवल फाइंड होता है, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड होकर रिप्लेस भी हो जाता है। तो Ctrl+F फाइंड के लिए है शॉर्टकट की, Ctrl+X कट के लिए है, Ctrl+R जो है राइट अलाइनमेंट के लिए है, और ये जो Ctrl+H है ये है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। तो 18वां प्रश्न था आज इंटरनेट बैंकिंग डैश 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 का उपयोग करता है, जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए अथवा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्वों के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। तो बिल्कुल इसका उत्तर है वन टाइम पासवर्ड। बिल्कुल OTP आपके मोबाइल पर आता है जब भी आप कोई लेन देन करते हैं, तो उस लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए OTP आपको मोबाइल पर आता है, ताकि पहचान हो जाए कि यही व्यक्ति लेन देन कर रहा है जो कि अधिकृत है। 19वां प्रश्न आया था इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाउंड टॉप कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, इनमें सबसे शक्तिशाली तो स्पष्ट है सुपर कंप्यूटर ही है। तो इसका सही उत्तर है बी, सुपर कंप्यूटर। 20वां प्रश्न था .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को डैश 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 कहा जाता है। तो याद रखिए किसी भी ईमेल एड्रेस में डॉट के बाद जो एक्सटेंशन होता है उसे टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सी, टॉप लेवल डोमेन। 21वां प्रश्न था विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वैसे तो इसकी शॉर्टकट की है कि Shift+Delete है ना। अब आप Shift+Delete के बाद आप एंटर दबाएंगे तो भी वो डिलीट हो जाएगी वो फाइल जिसे आपने सेलेक्ट कर रखा है। भाई पहले तो फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी। तो Shift+Delete+Enter भी इसका सही उत्तर है, और Shift+Delete+Spacebar भी इसका सही उत्तर है। यानी इसके दो सही उत्तर हैं। यहाँ पे आप देखें विकल्प ए Shift+Delete+Enter और ऑप्शन सी Shift+Delete+Spacebar, ये दोनों सही उत्तर हैं। इसलिए इस प्रश्न में भी आपको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि इसके दो सही उत्तर हैं ए और सी। 22वां प्रश्न था निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। तो इसमें CRT मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, बिल्कुल नहीं। तो प्लाज्मा मॉनिटर और LED मॉनिटर, LCD मॉनिटर इससे ज़्यादा पतले होते हैं। CRT तो में तो पिक्चर ट्यूब होती है, तो वो तो बहुत ही लंबा और बहुत जगह घेरने वाला मॉनिटर होता है। बी में कहा गया है डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है। पहली बात तो कंप्यूटर नहीं है, प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर है, कंप्यूटर है। दोनों में कुल मिला गलत है ये, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है और ये प्रिंटर बहुत धीमी गति का होता है। ये तो एक एक अक्षर को मतलब हथौड़े की तरह मार मार कर प्रिंट करता है कागज पर। बीच में रिबन होता है, रिबन पर हथौड़े की तरह वो अक्षर पढ़ता है और कागज पर प्रिंट होता है। तो एक एक अक्षर को इस तरह से प्रिंट करता है ना कि टाइम तो लगना ही है। सी में कहा गया है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। भाई ये तो उल्टी बात हो गई, कैश मेमोरी तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। ए, बी और सी तीनों ही असत्य कथन हैं। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं।
ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, कैश मेमोरी। बिल्कुल, कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है, और इसमें क्या होता है कि बार बार अगर कोई सूचना जो है वो को काम में लिया जा रहा है तो वो फिर उसके बाद वो उसको कैश मेमोरी में भेज दिया जाता है ताकि वहां से जल्दी से उठाया जा सके। 24वां प्रश्न आया था, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है टेम्पलेट। टेम्पलेट्स दरअसल पहले से ही बने बनाए डॉक्यूमेंट्स या बने बनाए प्रेजेंटेशन होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा चेंजेस करके, थोड़ा सा एडिट यानी मॉडिफिकेशन करके आप अपना तैयार कर सकते हैं। 25वां प्रश्न था, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है POP3। जैसे आप ये आउटलुक जो है ना, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, उसमें अगर आप अपना ईमेल एड्रेस सेट करना चाहेंगे तो POP3 के माध्यम से ही होगा। 26वां प्रश्न था, डैश 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 एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। तो इसका उत्तर है बी, आइकन्स। आपके डेस्कटॉप पर तरह तरह के आइकन्स होते हैं, आप उस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उससे संबंधित प्रोग्राम खुल जाता है। 27वां प्रश्न था, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, ये तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है एक, यानी ये आपके डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है। तो इसका सही उत्तर है ए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 28वां प्रश्न आया था, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है स्नैप असिस्ट। और इसके बाद हम देखते हैं 29वां प्रश्न, ड्रोन क्या है? इसका उत्तर है ए, एक मानव रहित हवाई वाहन। आजकल ड्रोन के उपयोग बढ़ते जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा सामान भी पहुंचाए जाते हैं और शादी ब्याह में ड्रोन द्वारा फोटोग्राफी भी होती है। 30वां प्रश्न था, डोमेन नाम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर है DNS। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। 31वां प्रश्न था, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी जो है वो है Ctrl+K। Ctrl+K से आप शॉर्टकट से आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे। 32वां प्रश्न आया था, MS वर्ड नहीं, यहाँ पे होना चाहिए MS एक्सेल। देखिए आप ये, अब आप देखिए यहाँ भी छोड़ दिया, MS वर्ड है या MS एक्सेल है या MS पावर पॉइंट है, लेकिन चूंकि फॉर्मूले की बात की जा रही है इसलिए ये MS एक्सेल का प्रश्न है। तो MS एक्सेल 2010 में डैश 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 फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा? इसका उत्तर है सी, मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको रिमाइंडर यानी कि शेष राशि मिल जाएगी। जैसे यदि आपको 10 में 3 का भाग देना है और आप चाहते हैं कि 10 में 3 का भाग देने के बाद मुझे रिमाइंडर प्राप्त हो, तो वो जो शेष राशि तो वो आपको मोड फंक्शन से प्राप्त हो जाएगी। 33वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। 34वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं? तो बिल्कुल 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उसमें है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी उसमें है और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है डी, अप्रोक्स सभी। 35वां प्रश्न था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY का लाभ किस प्रकार के रोग को मिल सकता है? तो इसका उत्तर है सी, OPD और IPD दोनों। और ये योजना, इस योजना की जगह अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हो चुकी है।
तो दोस्तों ये थे 31 जुलाई 2022 को हुई RSAT एग्जाम के पेपर की आंसर की, पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स सबसे सटीक, सबसे सही, सबसे पहले आपके सामने। और अब आप सबसे पहले तो देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही निकले। दोस्तों आपका उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।